हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोललता के बारे में। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक रासायनिक विधि है मोललता। तो मोललता के द्वारा हम लोग सांद्रता को मापते हैं, तो उसके लिए हमको मोललता पढ़ना है। मोललता से सवाल भी पूछता है। मोललता बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मोललता की परिभाषा देखेंगे और मोललता का सूत्र और तथा उसके बाद सवाल भी लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता होती है, इसका हम सूत्र लिखेंगे। आपको सूत्र एक बार देखना है ध्यान से, और सूत्र के द्वारा परिभाषा खुद बनानी है, समझनी है, उसके बाद लिख देना है। परिभाषा नहीं पूछता है आपसे, केवल इसमें आपको सूत्र याद रखना है और सूत्र के बाद आपको उस पर लगने वाला सवाल ही आता है पेपर में। तो देखिए ध्यान से एक बार, मोललता क्या होती है। तो मोललता होती है, मोललता बराबर होता है, मोलल्टी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। इसमें मात्रा जो है किलोग्राम में लेना है, बस इसको ध्यान रखना है, किलोग्राम में लेना है। और इसके पहले मोलरता पढ़े थे हम लोग, नॉर्मलता पढ़े थे, या फिर उसके बाद मूल प्रभाज पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे, सब में ध्यान से देखेंगे तो सब में नीचे विलयन था। विलयन की मात्रा ml में माप रहे थे या फिर लीटर में माप रहे थे। अब की बार मोललता जब मापेंगे, मोललता को अगर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए विलायक की जो मात्रा होती है, यहाँ नीचे विलयन नहीं होता है, यहाँ पे विलायक की मात्रा होती है। विलायक को नीचे रखते हैं, तो यहाँ विलायक की मात्रा आपको किलोग्राम में रखनी होती है। तो बस ये सूत्र हो गया मोललता बराबर। अब इसका अगर परिभाषा लिखना हो तो इसका, या फिर इसका अर्थ समझना हो तो अर्थ इसका ही है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को बताता है मोललता। तो यहाँ पे इस तरह से इसके अर्थ को समझ सकते हैं। अब देखिए, हमको निकालना है, अगर मान लीजिए सवाल लगाना होगा तो सवाल लगाने के लिए आपको विलेय के मोलों की संख्या भी बतानी होगी। विलायक तो माने समझ गए, विलायक माने समझ में आता होगा कि जिसमें विलेय घुला होगा वो विलायक है। तो विलायक की मात्रा तो दिया रहेगा आपका सवाल में आसानी से, लेकिन निकालना होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कहाँ से आएगी? विलेय के मोलों की संख्या होती है, इसके लिए सूत्र याद करना होता है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का ही अणुभार। तो यहाँ पे इसके बारे में समझ सकते हैं दोनों, विलेय का भार और अणुभार दोनों लिख दीजिए। इसको हम मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के भार को W से और अणुभार को m से। तो यहाँ पे n बराबर सूत्र आ गया, n बराबर W/m। अब यहाँ n का मान आपको निकाल के ऊपर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे विलायक की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो मोललता बराबर इस तरह से भी सूत्र लिख सकते हैं, मोललता बराबर आ जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितना है, n बराबर है n है और बटे विलायक के मोलों की संख्या। विलायक को हम लोग किस में लिख ले रहे थे? विलायक को हम लिख ले रहते हैं b में, b से। अब b किस में? किलोग्राम में। b कैसे लिख दिए? अब विलेय विलायक को हम पहले बताए हैं, विलेय, विलायक और विलयन, ये तीनों को, विलेय को हम a से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को b से और विलयन को ab से। अगर कहीं विलेय लिखना होगा तो विलेय के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलेय के स्थान पे हम लिख सकते हैं a। और अगर कहीं मान लीजिए विलायक लिखना होगा तो b, और विलयन लिखना होगा तो ab। तो इसीलिए हम इसको नीचे का है, नीचे है विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा की जगह क्या लिख दें? b। तो यहाँ b लिख दिए किलोग्राम में। और उसके बाद n है विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को WA/ma लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो Na मोललता बराबर यहाँ पे आ जाएगी, मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर n बराबर W/m। और उसके बाद यहाँ पे नीचे b है तो b यहाँ बगल में ही आएगा, b किलोग्राम में है। और m और w किसके मान को बताएंगे? ये बताएंगे विलेय के भार और विलेय के अणुभार को बताएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ही विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे सवाल लगाते हैं। अब सूत्र यहाँ पे रहने देते हैं, इस पे लगाते हैं सवाल। और सवाल एक देखिए, आपको सवाल दिखेगा, एक सवाल है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो NaCl कितना है, NaCl है 11.7 ग्राम। ये आपका है विलेय, विलेय की मात्रा है। उसके बाद है इसको किस में घोला गया है, इसको किसी जल में घोला गया है। कितना जल है, जल है आपका 500 ग्राम जल। तो 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल है, जल में घोल दिया गया है। ये है आपका विलायक, विलायक में घोल दिया गया है। देखिए इतना विलेय, इतना सवाल में दिया है। उसके बाद आपको निकालना है इसकी मोललता निकालनी है इस सूत्र से। यहाँ पे इस सूत्र पे आप रख के इसकी मोललता निकालने के लिए विलेय की संख्या निकालना, विलेय की मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय का भार कितना है, विलेय का भार यहाँ पे दिया है, विलेय का भार 11.7 है, बटे किसका अणुभार, विलेय के ही अणुभार। अणुभार किसका, NaCl का अणुभार। अणुभार देखिए इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5, 58.5। अणुभार NaCl का यहाँ पे रख दीजिए 58.5। अब देखिए इसको अगर एक अंक पे दोनों दशमलव है तो हटा दे सकते हैं, 117/585। अब काटेंगे अगर इसको, तो काटेंगे तो कितने से कटेगा, 13 से काट दीजिए, 13 9 117। इसको काटिए, 13 चौक के 52 और 5 बचा, 5 इसके पास जाएगा तो 65 हो जाएगा, 13 5 65। 9 से काट दीजिए, 9 का 9 9 9 बचे 45। तो ये आ गया आपका 1/5। मोलों की संख्या निकल के आई 1/5। अब विलायक की मात्रा आपको लिखनी है किलोग्राम में। तो विलायक की मात्रा दे रखी है किसमें, 500 ग्राम में। तो विलायक की जो मात्रा है, विलायक की मात्रा आपको 500 ग्राम दे रखी है, इसको बताना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में क्या कर देंगे, इस यहाँ भाग दे देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा किलोग्राम में। तो 1 2 0 से 2 0 कट गया, 1/5 दूनी 10, 1/2 किलोग्राम। 500 यानी कि आधा किलोग्राम है। तो यानी कि अगर आपको विलायक की मात्रा पता चल गई, मोलों की संख्या पता चल गई, तो आप मोललता निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ मोललता के लिए सूत्र होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। आप निकाल लिए, विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 1/5 है, रख दीजिए। उसके बाद विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 किलोग्राम हम निकाल लिए हैं, 1/2 किलोग्राम। अब 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा। 4 बटा कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बीच वाला बीच में जाता है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर सबसे ज़्यादा चल जाएगा, तो 2 ऊपर है, 1 इसके पास जाएगा तो 1 बचा है 5, तो यहाँ आ गया। उसके बाद आप काट दीजिए, कितना आएगा 0.4, 5 चौक 20, दशमलव लगा के काट देंगे तो 5 चौक 20। तो यहाँ पे 0.4 इसकी मोललता आ गई। अब देखिए एक सवाल और देखते हैं। चीनी के एक सिरप, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो यहाँ पे चीनी का एक सिरप है, इसको चीनी के सिरप के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, और चीनी की सीरम में मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये वाला सवाल 2019 में पूछा था। इसी तरह से सवाल आपसे पूछेगा पेपर में। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तो सवाल आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ के जो है कैसे लगाते हैं समझिए। तो देखिए यहाँ पे चीनी के सीरम है, चीनी के सीरम कितना है, 214.2 है। चीनी का सीरम दिया है, ठीक है।
चीनी का सिरप, सिरप है, सीरम नहीं सिरप है। तो चीनी का सिरप दिया है, चीनी का सिरप बराबर कितना है 214.2, 214.2 ग्राम। तो 214.2 ग्राम चीनी के सिरप में, और चीनी कितना घोली गई है 214 ग्राम सिरप में 34.2 ग्राम जो है चीनी घोली गई है। तो चीनी के सीरम बन गया है, ठीक है, मतलब चीनी के सीरम मतलब सीड़ा बन गया है, ठीक है, सीड़ा इतना है 214.2 ग्राम। और इसमें चीनी के सीरम कैसे बनेगा, पानी और चीनी मिला के। तो पानी और चीनी मिला के बना है, तो इसके अंदर में चीनी और पानी दोनों है, लेकिन चीनी जो घोली गई है वो अलग से दे रखी है, चीनी खाली खाली चीनी। तो चीनी दे रखी है 34.2 ग्राम। तो 34.2 ग्राम घोली गई है। अब जब 34.2 ग्राम घोली गई है तो आपसे पूछा है इसका मोललता बताइए इसकी। तो मोललता बतानी है, यहाँ पे चीनी का सूत्र भी याद रखना है। चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है, कहीं कि आपको अणुभार निकालना है, चीनी का सूत्र C12H22O11। अब इसका आपको अणुभार निकालना पड़ेगा पहले, तब लगेगा। अब देखिए चीनी का सीरम कितना है, सिरप कितना है 214.2 ग्राम है, यानी कि इसमें चीनी कितना मिलाई गई है 34.2। अगर आपको ई है पूरा बिलियन, चीनी का सिरप कितना है बन रहा है आपका, ये है आपका बिलियन। अब बिलियन में आपको चाहिए, बिलियन नहीं चाहिए, इसमें विलायक की मात्रा चाहिए, अब विलय के मोलों की संख्या चाहिए। मोललता निकालने के लिए ये दो चीज़ चाहिए। तो विलायक की संख्या अगर निकालनी, विलायक की अगर मात्रा निकालनी है, विलायक की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बिलियन बन रहा है 214, बिलियन में कितना विलय हुआ है, चीनी का है, चीनी यह तो है विलय, बिलियन में से अगर विलय निकाल देंगे, अगर बिलियन में से, बिलियन आपके पास है, बिलियन में से विलय निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका विलायक। तो विलायक बचेगा, तो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए यहाँ चीनी के जो सीरम है बिलियन है, बिलियन है 214.2। अब विलय कितना है, विलय है 34, चीनी है इसमें घुली है, घटा दीजिए 34.2, तो घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा विलायक की मात्रा। ग्राम में दोनों है तो ये ग्राम में ही माना आएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 0 दशमलव यहाँ लगा है, उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, तो लिख के घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 180। दुई में से 1 लिखेंगे नीचे ऊपर तो आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ 34.2, 0 बचेगा, 4 यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये 0 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 और 1 बचेगा 180। तो 180 ग्राम जो है ये विलायक की मात्रा है। अगर 180 ग्राम विलायक की मात्रा है तो हमको अब क्या निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो हमको निकालना है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार अब बटे उसका अणुभार। तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार दिया है आपको, विलेय का भार ये तो विलेय है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम जो है विलेय का भार है। अब इसका अणुभार आपको निकालना है, किसका, चीनी का। तो चीनी का सूत्र पता है, तो सूत्र से अणुभार कैसे निकालते हैं, सूत्र से अणुभार जो निकालते हैं, जो सूत्र में जो तत्व है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें जो दिया गया है उसका अणुभार एक एक करके जितना है आपस में जोड़ दीजिए, उसके बाद आप निकल जाएगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन का अणुभार कितना होता है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का होता है 12, तो कार्बन का अणुभार कितना होता है 12 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, ये ऑक्सीजन का होता है 16। अब आपको देखना है कितने कार्बन है इसमें, 12, एक कार्बन के 12 होता है ना, तो 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन से पूरा करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही 144। अगर 12 कार्बन है तो 144 होगा। और अगर देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 22, तो 22 से गुणा करेंगे तो 22 × 22 और 16। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का 1 तो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन है कितना 11, तो 11 से कर देंगे गुणा, तो 16 × 16 और 16 × 16 1 17, तो 176। अब तीनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे ऊपर लिख लीजिएगा एक बार साफ साफ,
176, 144 और 22। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 12 और 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14, तो 2 1 3। अच्छा, यहाँ पे 342 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 342 इसका आणुभार है चीनी का। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मात्रा हम लिख लिए 34.2 और इसका आणुभार कितना हो जाएगा 342। अब देखिए इसको, यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो एक काम करिए, नीचे ऊपर कर लीजिए 10 से गुणा। यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं। अब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 342 और यहाँ बटा 342, एक जीरो यहाँ, यानी कि 3420। अब काट दीजिए इसको, तो कटेगा कितना, 1/10 आएगा। ये ऊपर एक बार, नीचे 10, तो कितना आएगा 1/10। 1/10 माने 0.1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप निकाल सकते हैं मोललता। मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या देखिए निकाले, विलेय के मोलों की संख्या 0.1। और उसके बाद नीचे विलायक की मात्रा किलोग्राम में चाहिए, तो विलायक की मात्रा कितना दिया है 180 ग्राम। 180 ग्राम, इसलिए 1000 से क्या कर देंगे भाग, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। 1000 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा 1000, 1000 सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ गुणा होगा 0.1 से। अब बटा 180 रहेगा, तो यहाँ 180 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एक जीरो इसको दे देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 180। एक जीरो से जीरो काट दीजिए तो कितना आएगा 10/18। अब देखिए भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगा लीजिए। दशमलव लगाएंगे तो 100 हो जाएगा ऊपर, तो 18 5 90। अब फिर 10 बचेगा, फिर दशमलव लगाए, फिर जीरो उतार के फिर 18 5 90 कर लीजिए। तो यहाँ पे मोललता कितना आ गई, मोललता 0.55 आ गई।